आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे, जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जिस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। हम जानेंगे इस टॉपिक में कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कॉजेज़ होता है रिफ्रैक्शन होते समय कुछ और भी टर्म्स रिलेट होती हैं, उन सारे टर्म्स को जानेंगे। हमारे क्लास 12 के ऑप्टिक्स के चैप्टर में ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। अगर हम दो मीडियम को कंसिडर करा जाए, मान लिया जाए कि हमने एक मीडियम कंसिडर किया है, लेट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मीडियम नंबर 1। मीडियम मीन्स हमारी सराउंडिंग नंबर एंटिटीज़ से बनी है, और उन एंटिटीज़ में से कौन सी एंटिटीज़ हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखी है। हमने कहा कि मान लिया जाए पहला मीडियम हमने रख रखा है, एक सराउंडिंग किसी दूसरे मीडियम से बनी हुई है और लाइट इंसिडेंट हो रही है एक दूसरे मीडियम में, मीडियम 2 में। ठीक है, तो हमने दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक में इंटरफेस का नाम देते हैं। इंटरफेस, द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। जैसे हमने कहा मीडियम नंबर 1 हमारा ग्लास का है, मीडियम नंबर 2 जो है हमारा वाटर का है। तो इस तरीके से दो मीडियम हमने ले रखा है, नेमली कोई भी मीडियम हम ले सकते हैं, और हम ये कहें कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है और लाइट को हम लोगों ने इंसिडेंट करवाया है परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट करते समय हमने लाइट को ये मान रखा है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। अब मीडियम नंबर 1 में अगर लाइट की वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं v1, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, इंटरफेस के अंदर दूसरे मीडियम में लाइट जैसे एंटर करेगी, वैसे लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हेयर इफ़ टू मीडियम m1 और m2, दो मीडियम हम कंसिडर कर रहे हैं, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2, और दोनों मीडियम अलग अलग है किसी दूसरे, मान लेते हैं पहला मीडियम हमारा वैक्यूम है, दूसरा मीडियम हम ग्लास कंसिडर कर ले, वाटर कंसिडर कर ले। तो ऐसे दो अलग मीडियम को हम देखें और लाइट को इंसिडेंट करवाए इंटरफेस पे, नॉर्मल टू इंटरफेस हो, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब ये जो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो गई, वो जिस फेनोमेना के कारण हो रही है, उस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट normal to interface between the two medium, interface between the two medium the velocity of light changes, velocity of light changes due to the phenomena called refraction, due to the phenomena called, क्या कहेंगे उसे हम? रिफ्रैक्शन का नाम। तो हमें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये जाननी होगी बच्चों कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसर्ट करती है, लाइट इंसिडेंट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लाइट की वेलोसिटी चेंज जिस फेनोमेना के कारण होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि लाइट को इंसिडेंट हमने कैसे करवाया है? नॉर्मल करवाया है। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है हमारे इंटरफेस को। और इंटरफेस क्या है? बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम, बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम के बीच की बाउंड्री को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है, इंटरफेस का नाम दिया है। और ये जो लाइट हमारी मीडियम पे आके, इंटरफेस पे आके स्ट्राइक करी है, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे। और जो हमारे दूसरे मीडियम में लाइट गई है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, उसे हम कहते हैं
रिफ्रैक्टेड रे। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में जो वेलोसिटी का चेंज कर दिया गया, जिस फेनोमेना के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण हमारी ये वेलोसिटी चेंज हुई है, उसी प्रॉपर्टी, उसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि रिफ्रैक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम ये जानेंगे क्या कि कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का। ओके, अब पहले हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि वेलोसिटी कब ज़्यादा होगी, v2 की वैल्यू ज़्यादा होगी v1 से या v2 की वैल्यू कम होगी v1 से। इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले ये समझते हैं, हमें ये क्लियर हो रहा है कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन को हम लोगों ने ये जाना कि लाइट इंसिडेंट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जिस फेनोमेना के कारण चेंज होती है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो मैं इसको यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लिया जाए ये हमने एक इंटरफेस कंसीडर किया, इंटरफेस, ये मैं एक इंटरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मान लिया दिस इज मीडियम नंबर 1, मीडियम 1, और इसको कंसीडर कर ले मीडियम 2। हमने इसको नाम नहीं दिया है कौन सा मीडियम है, जनरल केस देख रहे हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होते समय लाइट हमारी नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है इंटरफेस पे, दिस इज इंटरफेस। तो हम देखेंगे क्या कि लाइट क्या कर रही है, इसकी वेलोसिटी यहाँ v1 है, तो जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करी उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई। अब ये जो वेलोसिटी का चेंज है, इसी को हम लोग किसके फेनोमेना के कारण कहते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है। अब आगे ये जानना है कि इस रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक ग्लास स्लैब लिया, एक ग्लास की बॉडी कंसिडर कर रखी है, दिस इज ग्लास, और इस पर हम लोगों ने ग्लास को एयर के सराउंडिंग में रख दिया, दिस इज एयर, और ये हमने कंसिडर कर रखा है ग्लास। तो हम ये जानते हैं कि लाइट हमारी यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, एयर से आ रही है, और इसकी वेलोसिटी है v1। जैसे ही ग्लास में एंटर करी इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और ये हो गई v2, और देयर आफ्टर जैसे ही ग्लास से बाहर निकली इसकी वेलोसिटी फिर से v1 हो गई। चले हम अपने केसेस, इस एग्जांपल को समझने के लिए मान लिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ रे इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम मान लेते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि जैसे ही लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से एयर में ट्रैवल करती हुई आई, प्रोपगेट करती हुई आई और मीडियम ग्लास में एंटर करी, ग्लास में एंटर करते ही मीडियम लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब चेंज होने के बाद हम देखेंगे कि जैसे ही लाइट फिर से ग्लास से बाहर निकलेगी, वैसे ही लाइट की वेलोसिटी फिर से वही हो जाएगी जो ये इंसिडेंट करते समय हुई थी। तो यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी हमने क्या बोला कि ग्लास में लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी, और एक्सपेरिमेंटली हम देखें तो हम पाएंगे कि लाइट की वेलोसिटी हमारे एक्सपेरिमेंटली अगर जाने तो हम देखेंगे v2 की वैल्यू हमारी v1 से कम हो जाएगी, मीन्स लाइट की वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो हमें तो यही जानना है कि वाई द वेलोसिटी डिक्रीजेज, यही कॉज रीजन जानना चाह रहे हैं हम लोग। कॉज क्या कारण है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यही जानना चाह रहे हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही जानना चाह रहे हैं। तो इसको जानने के लिए मान लेते हैं कि लाइट की वेलोसिटी कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर ग्लास के एटम्स हैं। लेट दिस इज एटम नंबर ए, दिस इज एटम नंबर बी एंड दिस इज एटम नंबर सी। तो इस तरीके से ग्लास के लाइट वाले पार्ट में इन्फानाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब ये v1 वाली लाइट आके ग्लास के ए नंबर एटम को हिट करेगी। जैसे ही स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करे, जैसे ये लाइट आके ए को स्ट्राइक करी, ए अपनी ही जगह पे क्या करना शुरू करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। अब ये वाइब्रेट करते समय अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेगा, बी को, और बी वो एनर्जी जिस एनर्जी से ये लाइट मूव करती हुई आ रही है, तो जिस एनर्जी से आई उतनी ही एनर्जी वो किसे देगा,
बी को और वी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। इसी तरीके से हम देखेंगे क्या कि सारे के सारे पार्टिकल अपनी अपनी लोकेशन पे वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन करते करते एनर्जी हमारे दूसरे फेज़ पे पहुंच जाएगी और उस फेज़ के बाद हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें यह समझना है कि जैसे ही मीडियम में लाइट एंटर करी, मीडियम के पार्टिकल जो थे, एटम्स जो थे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। वाइब्रेट करने के दौरान उनकी जो वाइब्रेशनल स्पीड होगी वो उतनी ही होगी जिस वेलोसिटी से लाइट एंटर करी थी। बट जब ये ए पार्टिकल एनर्जी रिसीव करेगा तो ड्यूरिंग एनर्जी रिसीव, जब वो एनर्जी को रिसीव किया, रिसीव्ड एनर्जी, और जिसको कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जब हुआ उसके पास, जब ए एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के दौरान वो वाइब्रेट किया और एनर्जी किसे एक्सचेंज कर लिया, बी से, और बी को क्या किया, एनर्जी रेडिएट कर दिया बी के लिए। पार्टिकल ए ने एनर्जी पहले इंसिडेंट लाइट की एब्जॉर्ब करी और उसके बाद उसे रेडिएट करी बी को, बी फिर एब्जॉर्ब किया, फिर रेडिएट किया सी को, सी एब्जॉर्ब किया एंड देन रेडिएट कर दिया हमारे एयर वाले पार्टिकल्स को। तो हम देखेंगे कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में थी और ग्लास में आने के बाद भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बट यहां पे जब ए, बी और सी पार्टिकल, इसी तरह से कई पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल्स में एनर्जी का रिसीव हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और रेडिएशन हो रहा होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके रेडिएट करने में कुछ ना कुछ टाइम ए, बी और सी पार्टिकल लगा रहा होगा, जिसके कारण लाइट को इन दो फेजेस के बीच में निकलने से में कुछ ना कुछ डिले हुआ और जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया कि लाइट स्लो डाउन हो गई। जैसे ही वो मीडियम में एंटर करी वैसे ही लाइट एयर से मीडियम में एंटर करी है और दैट मीडियम इज डेंसर, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल बहुत करीब होंगे तो ये इन कंपैरिजन टू एयर क्या है, डेंसर है। तो हम लोग क्लास 10th में जान के रखे हुए हैं कि ऑप्टिकली डेंसर क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर क्या होगा। तो एयर के पार्टिकल के कंपैरिजन में ग्लास का पार्टिकल ज़्यादा डेंसर है। ऐसे कंडीशन पे जो एनर्जी इसके पास मिली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट आ रही थी, जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करी उसके पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब और रेडिएशन करने का काम शुरू किया और इस एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन के दौरान कुछ ना कुछ टाइम का डिले हुआ, जिसके कारण हमारी लाइट ग्लास में कैसा ऑब्जर्व हो रही है कि वो स्लो डाउन हो गई। अदरवाइज लाइट की वेलोसिटी जो है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही हो रहा है। यही रीज़न है कि जैसे ही लाइट यहाँ आई इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ ये मूव कर गई। तो हम कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलेंगे, तो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होने का कारण क्या बताएंगे, एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी by the particle of medium, ठीक है। मीडियम के पार्टिकल ने एनर्जी को एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और रेडिएट किया और इस दौरान उसने कुछ ना कुछ टाइम लिया एब्जॉर्ब करके रेडिएट करने में, और उसी टाइम के जो चेंजेज हो रहे हैं, छोटे छोटे टाइम डेल्टा टी का चेंज होगा और इसी तरह से एक बड़ा सा चेंज दिख रहा है। इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट को हम कह रहे हैं कि मीडियम में जाने के बाद स्लो डाउन हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आगे हम लोग जानेंगे बच्चों कि ये जो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ जाना कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड अदर इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मान लिया जाए दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2, सच दैट मीडियम नंबर 1 इज कंसिडर्ड टू बी रेयर with respect to medium number 2 and medium number 2 is considered to be denser। अब इस डेंसर और रेयर के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे कह सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर। मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी, एक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी जो लाइट को
मोशन करने के लिए हेल्पफुल होती है, प्रोपगेट करने के लिए हेल्प करती है पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी, उसके कारण ऑप्टिकल डेंसिटी क्रिएट होती है। अगर लाइट मीडियम के अंदर पार्टिकल ने लाइट को मोशन करने से रोकना शुरू किया तो हम कहेंगे दैट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। और अगर वो रोकने में, लाइट की वेलोसिटी को रोकने में, लाइट को मोशन प्रोपगेशन करने में रोकने में थोड़ा बहुत लूज है, या फिर ये कह सकते हैं पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है, तो हम कहेंगे वो मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेरर। ये रेरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट हमारे क्लासिकल फिजिक्स के डेंसिटी और लेस डेंसिटी और मोर डेंसिटी से रिलेट नहीं होता है। यहाँ पे हम ऑप्टिकली डेंसिटी और ऑप्टिकली रेरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब मीडियम या मीडियम के अंदर पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो लाइट को प्रोपगेट करने में हेल्पफुल है या नहीं है हेल्पफुल। ओके, तो अब देखें कि हमने इस मीडियम को क्या कह लिया, दिस इज ऑप्टिकली रेरर है। रेरर होने का मतलब इस मीडियम के पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी को रोक नहीं पा रहे होंगे। और दूसरे मीडियम को हम लोगों ने कह दिया दैट मीडियम इज ऑप्टिकली रेरर, डेंसर। अगर यह ऑप्टिकली डेंसर है तो इन कंपैरिजन टू दिस मीडियम, इस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो लाइट को रोकने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। सो हम देखेंगे क्या, अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल से आपको समझाया भी, तो अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि V1 और V2 में अगर ये मीडियम हमारा रेरर है और ये मीडियम हमारा डेंसर है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि V2 की वेलोसिटी, V2 की मैग्नीट्यूड V1 से कम होगी। सो इफ द मीडियम, फर्स्ट मीडियम वेयर द लाइट इज इंसिडेंट, लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, रेरर से, और कहाँ इंसिडेंट हुई है, ये इस लाइट को हम क्या कहेंगे, इट इज़ रिफ्रैक्टेड। लाइट क्या हुआ है, रिफ्रैक्टेड हुआ है। तो दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड। तो हम यहाँ से जाने हैं बच्चों कि हमारी लाइट ऑप्टिकली रेरर मीडियम में इंसिडेंट हो रही है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, मीन्स रिफ्रैक्टेड हो रही है। तो हम पाएंगे कि velocity of light in denser medium or refracted, where there will be refraction, is smaller than velocity of light in rarer medium। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हम कहें कि मीडियम 2 जो है, फर्स्ट पॉइंट ये पता किया कि मीडियम 1 जिसमें इंसिडेंट हो रहा है वो कैसा है, वो मीडियम हमारा ऑप्टिकली रेरर है। तो हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू रेरर है तो V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा होगी। अब अगर हम इसी को फिर से कहें तो हमने कहा कि लेट लाइट इंटर हो रही है मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में, मीडियम 2 में इनसे ट्रैवल करती हुई जा रही है लाइक दिस, सच दैट यहाँ की वेलोसिटी इसकी V1 है और यहाँ की वेलोसिटी V2। अब अगर मीडियम 1 जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है, ये लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट जहाँ हो रही है वो, और यहाँ पे क्या हुआ है लाइट के साथ, लाइट की वेलोसिटी चेंज हुई है तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड हुई है, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब इस मीडियम को हम अगर कह लें कि इफ़ इंसिडेंट मीडियम इज डेंसर एंड रिफ्रैक्टेड मीडियम इज ऑप्टिकली रेरर इन कंपेरिजन टू इंसिडेंट मीडियम, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, V2 विल बी ग्रेटर देन V1। तो अब यहाँ से देख के हम एक पॉइंट यहाँ से जान सकते हैं कि अगर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट गई है वो मीडियम अगर डेंसर होगा तो उसमें लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिस मीडियम में लाइट गई है वो रेरर होगा तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करके रखना है, रिफ्रैक्टेड मीडियम अगर डेंसर है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और रिफ्रैक्टेड मीडियम अगर रेरर है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। So if refracted medium, ऐसे लिखें, if medium in which refraction take place, refraction
टेक्स प्लेस इज ए डेंसर हो, अगर वो डेंसर होगा सो वेलोसिटी क्या होने वाली है लाइट की, वेलोसिटी डिक्रीजेज। बी, अगर वो रेरर हो, ऑप्टिकली रेरर हो, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी क्या हुई है, तो हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हम लोग ये जाने कि डेंसर और रेरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का रिलेशन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहोगे, क्या है, और ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या है, तो इसका आंसर हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं। ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या है, अगर ये पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मीडियम 1 टू मीडियम 2, लाइट ट्रेवल होती हुई गई है, अगर लाइट की वेलोसिटी दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे क्या कह लें हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, तो हम इस मीडियम को, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है उसे क्या कहेंगे, उसे हम डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कह देंगे। और उसी तरीके से जिस मीडियम में लाइट गई है वो मीडियम अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दे रहा है तो हम कहेंगे द मीडियम इज ऑप्टिकली रेरर विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम वेयर द लाइट इज इंसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेरर का भी आंसर हम कर सकते हैं। अब आगे हम लोगों को जानना है बच्चों, ये क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ऑल्सो वी नो अबाउट द ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेरर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कहेंगे कि हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दिस इज़ इंटरफेस, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई है, यहाँ लाइट गई है, इस ये मीडियम है जहाँ पे मीडियम नंबर 1 हमने कंसिडर किया है इसे, और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v1, और दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट की वेलोसिटी हो जा रही है v2, दिस इज़ v2। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों कंडीशन पे रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, तो आप कहोगे जिस मीडियम में लाइट गई है वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये इस मीडियम में लाइट इंसिडेंट करी है, तो रिफ्रैक्शन किस में हुआ है, सेकंड वाले मीडियम में हुआ है। अब हमें ये जानना है बच्चों कि ये रिफ्रैक्शन का एक्सटेंट कितना है, तो हम ऐसे पेयर्स ऑफ मीडियम लेके मीडियम 1, मीडियम 2, इसी तरह से नेमली गिवन मीडियम्स को लेके हम एक इंडेक्स बनाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मान लिया जाए मीडियम नंबर 1 लेते हैं हम, और दिस इज मीडियम 2। ठीक है, और इसका एक टेबल तैयार करते हैं। पहला मीडियम मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, मीडियम नंबर 1 मैंने क्या ले लिया, वैक्यूम, और उसी तरह से मीडियम 2 जो मैं लिया हूं वो मैं कह लिया इट विल बी लेट ग्लास। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहला मीडियम मैंने वैक्यूम ही रखा, दूसरा मीडियम मैंने वाटर कर लिया। इसी तरह से मैंने पहला मीडियम मैंने वैक्यूम ही रखा, दूसरा मीडियम मैंने डायमंड कर लिया। उसी तरीके से मैं पहला मीडियम एयर ले लिया, दूसरा मीडियम फिर से ग्लास कर लिया। तो इस तरीके से हम पेयर ऑफ मीडियम्स के रिस्पेक्ट में इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं दो मीडियम का, मीडियम 1 और मीडियम 2 का। और मीडियम 1 में हम वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम में देखे, यहाँ पे हम वैक्यूम में देखे, यहाँ पे हम वैक्यूम में नोट किए, सारे मीडियम की वेलोसिटी मीडियम लेते गए और वेलोसिटी उसकी नोट करते गए, मीडियम लेते गए और जो वेलोसिटी हुई उसे नोट करते गए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक टेबल बना है और ये टेबल क्या इंडिकेट करेगा कि पर्टिकुलर मीडियम में अगर मीडियम नंबर 1 हम वैक्यूम लेते हैं और वहाँ लाइट की वेलोसिटी v1 है, तो मीडियम नंबर 2 ग्लास ले लेंगे तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी। लेट इसको v2 ले लें।
मीडियम नंबर 1 हमने V1 रखा, मीडियम नंबर 1 मैंने वैक्यूम रखा और वहाँ वेलोसिटी V1 है और वाटर लेने पे वेलोसिटी V3 आ जा रही है। तो इस तरीके से ये टेबल हमारा ये डिफाइन कर देगा कि पर्टिकुलर मीडियम के लिए जहाँ लाइट की वेलोसिटी गिवन हो, दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये जो टेबल हम तैयार करेंगे इसको हम कहेंगे इट इज़ अ टेबल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन का टेबल है ये। अब इस टेबल को रिफ्रैक्शन के टेबल को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज एन इंडेक्स विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो टेबल हमारी है इसी का यूज करके हम लोग कहें एक नया टर्म जाने लगेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे। एक्सटेंट में कितने अमाउंट में लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, उसके लिए हम टेबल को रेफर करेंगे। और टेबल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे कितनी वेलोसिटी मिलने वाली है दूसरे मीडियम के लिए। तो इस एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इस टेबल को, और इस टेबल को हम कहेंगे इट इज़ अ टेबल ऑफ रिफ्रैक्शन और इट इज़ ऑल्सो रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और यहाँ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम एक और कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। वहाँ हम बताएंगे कि पहले मीडियम की यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख लेते हैं और हम ये कह सकते हैं पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी V1 थी और दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी V2 हुई। तो ये हमारा एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है वो मीडियम लाइट की वेलोसिटी को काट के कितना कर दे रहा है, कितना डिक्रीज कर दे रहा है या कितना इंक्रीज कर दे रहा है। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, रिफ्रैक्टिव एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम कहेंगे हमारे मीडियम की पहले मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी कितनी थी? V1। और मीडियम 2 जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन ने लाइट की वेलोसिटी कितनी कर दी? V2 कर दी। और ये V1/V2 किसको डिफाइन करेगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है। किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे थोड़ा सा समझें कि मान लिया जाए पहला मीडियम मैं ले लेता हूँ, लेट द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम। अब अगर हम वैक्यूम ले लें तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। V1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर। मान लिया जाए दूसरा मीडियम हमने ले लिया वाटर का, और यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी हमारी आ जा रही है 1.5 × 10⁸ मीटर। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहेंगे तो कितने एक्सटेंट में लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है? तो देखेंगे 3 × 10⁸ था और कितना हो गया? 1.5 × 10⁸। तो 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई। अब इस 2 टाइम्स ऑफ डिक्रीमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम। अब इस केस के लिए देखा जाए तो इंसिडेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टेड मीडियम में जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? तो हम कहेंगे इट विल बी 1.5 × 10⁸। सो ऐसे कंडीशन पे अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिला? 2। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात को डिफाइन करता है कि हाउ मच विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, हाउ मच विल बी द डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है अगर मीडियम हमारा 2 कैसा हो? डेंसर। और अगर मीडियम 2 हमारा रेरर हो, जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेरर मीडियम है, तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है। तो एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या डिफाइन करेगा? हाउ मच will be the change in velocity। ठीक है। और इसके लिए हम क्या पता करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेबल ऑफ रिफ्रैक्शन,
जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो कैसे करेंगे, पहले हमें उस मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसकी वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक जनरल फॉर्मूला हम कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम। ठीक है बच्चों, तो हम ये एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन को किससे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप क्या कहोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन और हाउ मच विल बी द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ light take place when it travel from one medium to another medium. ठीक है, and its formula is given by velocity of light in incident medium upon velocity of light in refracted medium. अब एक और चीज़ हम ये जानेंगे कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोगों ने एक सिंबल यूज किया है, एंड दैट सिंबल इज म्यू। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन इंसिडेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये म्यू की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप को जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, तो इसको देखा